अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे। जैसा कि यहाँ रूस में फेस्ताज होते रहते हैं, तो मैं घर से निकली थी, मुझे कुछ काम था, तो हमारे प्लाजा मरकदाल में जो है वो फेस्ता जो है वो फेस्ते की तैयारी जो है वो हो रही है, जिसके लिए क्रेन आ चुकी है और उसकी तैयारियां हो चुकी है। चेयर्स लग चुका है, स्टेज जो है वो प्रॉपर लगने लगा है। उसके लिए जो है वो फुल टाइम तैयारी है। पता नहीं ये कौन सा फेस्ता होगा। और जैसे जैसा फेस्ते का तो खुशी होती है कि एक रौनक मेला लग जाता है, लेकिन मौसम का कोई दीन ईमान नहीं यहाँ पे, क्योंकि मई का मिड हो चुका है। लेकिन अभी रूस में, हमारे रूस में, स्पेन में और जगहों पे गर्मी आ चुकी है, लेकिन हमारे रूस में अभी तक जो है वो प्रॉपर गर्मी नहीं आई। मौसम जो है वो अभी मिक्स है। तो मैं आई थी लीडल, मुझे लेना था कुछ सामान, कुछ ग्रोसरी करनी थी। और यहाँ पे जो लीडल में है ना, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो बहुत अच्छा लगता है। रिजनेबल प्राइसेस होती है और इसकी जो वारंटी होती है वो 3 साल की होती है। तो मैंने कहा चलो हो सकता है यहाँ मुझे कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। मुझे एक दो चीज़ें वैसे देखनी थी, लेकिन मैंने कहा चलो मुझे एक मसाला पीसने वाली डब्बी चाहिए थी। कह ले जो मसाला पीसने वाली मशीन होती है वो, मैंने कहा चलो हो सकता है मुझे मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे जो सामान आता है कभी कभी आता है, लेकिन जो भी सामान आता है वो ज़बरदस्त होता है। तो यहाँ पे जो थे वो सॉस पैन लगे हुए थे, ये कटर लगा हुआ था, इसमें आप हर तरह का जो सैलेड काट सकते हैं। ये एक देगची लगी थी, उसके बाद ये थर्मास लगा हुआ था जग की तरह, और इसमें पानी गर्म ठंडा आप जिस तरह का करना चाहे वो हो सकता है। उसके बाद बाती दोरा कह लें, या हमारी सादी ज़ुबान में कह लें जी इलेक्ट्रिक वाली मदानी, वो लगी हुई थी। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, मैं कहती हूँ मेरे पास ये है, सारे काम मैं इससे करती हूँ। और ये ओवन लगा हुआ था, बेक ओवन नहीं है, ये सिंपल माइक्रोवेव ओवन है गर्म करने के लिए। उसके अलावा आज मरका दोना नहीं है, लीडल है, मार्केट में आई हूँ मैं आज। तो लीडल में आज ज़्यादातर जो सामान है ना वो कंस्ट्रक्शन का सामान है। कुछ आजकल ये जो गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, तो उसके लिए जो लोगों ने अपने सफाई करते हैं ना अपने बागों की, और जहाँ पे फिर उन्होंने बीच पे जाना होता है, उस हिसाब से जो सारी चीज़ें पड़ी हुई ग्रीनरी मैट होते हैं, ये लोग अपनी बैल्कनियों पे या अपने जो है वो घरों में नीचे डालते हैं। उसके अलावा ही घास फूस काटने के कटर्स भी थे। तो आज जिस तरह बंदा कहता है ना, मैं स्पेशल आई थी लीडल ये चीज़ें देखने के लिए, तो मुझे आज कुछ नहीं मिला। एक साइड पे ये सारा कोल्ड ड्रिंक्स और ये खाने पीने की चीज़ें लगी हुई थी। एक साइड पे मतलब लीडल में आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान, कंस्ट्रक्शन सामान और जो बिल्डिंग्स का जो सामान बनाने वाली जो चीज़ होती है, ख़ास तौर पे जो लेबर वर्क के लिए जो सामान यूज़ होता है, वो सारा आपको लीडर से बहुत अच्छे और रिजनेबल प्राइसेस पे मिल जाता है। तो आज लिटरली सारा सामान ही यही था। तो मैं, वो कहते हैं जब बंदा स्पेशल आता है कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पे ये चुटकियों वाले डब्बे पड़े हुए थे, सारा सामान जो लेबर वर्क वाला पड़ा हुआ था, उसमें कैंचिया, पेचकस, साइकिल, ये में हवा भरने वाली, साइकिलों में हवा भरने वाला पंप भी था, जो सिंपल पंप है, देसी पंप है, आप हाथों से हवा भर ले। साइकिलों की सीट थी, साइकिलें आई हुई थी, क्योंकि आजकल गर्मी स्टार्ट हो रही है, तो साइकिल जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, यहाँ पे एक पातीनेते लगी हुई थी। ये 3 in 1 पातीनेते थी कि बच्चा खड़े होकर भी चला सकता है, बैठ भी सकता है। उसकी सीट भी थी, मतलब 4 रूट उसके बने हुए थे, बड़ी छोटी भी हो सकती है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन ये जो थी मेरे ख्याल में 3 साल तक के बच्चे की थी। मैंने कहा शायद तलहा के लिए ले लूँ, पर ये तलहा के लिए छोटी है। उसके अलावा बच्चों का सामान लगे, स्केट बोर्ड लगा हुआ था। उसके बाद एक दो पातीनेते उसी बच्चों के स्टाइल के, उस पर लकड़ी के कबर्ड्स, इस तरह के स्टैंड बने हुए थे। तो बहुत अच्छी और अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी। और सारा सामान लेबर वर्क का था। ये एक मैट गद्दा लगा हुआ था, सिंपल गद्दा है कि आप कहीं भी डाल के जो है ना वो लेट सकते हैं। और उसके बाद पेंट का सामान लगा हुआ था, कैबिन का सामान लगा हुआ था। और एक साइड पे इतने इतने खूबसूरत फूल थे, क्योंकि रूस में जो था वो रोसेस का जो था वो वीक चल रहा था। तो इस वजह से जो हर मार्केट में जो फूलों की ना बरसात हुई हुई थी फूलों की, तो इतने इतने खूबसूरत फूल थे। एक साइड पे फूल पौधों के छोटे छोटे गमले थे, और सारे आपको जिस तरह, और एक साइड पे सारी इनकी मिट्टी पड़ी हुई थी। और वो जो कह लेना पौधों में डालने के लिए मिट्टी के साथ जो फाइबर और जो केमिकल्स वगैरह डलते हैं कि पौधे जो अच्छे बने। उसके बाद ये ज्वेलरी वाली, सॉरी, कॉस्मेटिक वाली जगह पे आई थी मैं। यहाँ पे आज बहुत अच्छे परफ्यूम्स लगे हुए थे, पॉकेट परफ्यूम्स भी थे, बहुत ज़बरदस्त इनकी खुशबू थी और रिजनेबल प्राइसेस थी। पॉकेट परफ्यूम में हमें 2 से 3 यूरो का था, और जो बड़े परफ्यूम है वो नॉर्मली जो इनकी प्राइसेस होती है 5-6 यूरो से ज़्यादा ही होती है। मतलब 10 यूरो का आपको बहुत अच्छा जो है वो एक परफ्यूम मिल जाता है। उसके बाद मैं मार्केट से जो सामान लेना था ले लिया। कुछ मैंने वहाँ से क्रॉसॉन लिया था, एक मैं ये पालक वाला पैटिस लिया था, क्योंकि लीडर से ही मैं ज़्यादा जो है बेकरी का सामान लेती। ये पालक वाला पैटिस इतना मज़े का है, तो मैंने और तलहा ने ना, हमारा तो इनको स्कूल लेना था, तो स्कूल से पहले ही हम एक जगह स्कूल से बैठ के
हम बाप बेटा जो है वो खा रहे थे, क्योंकि उसके बाद जो हमने जाना था हमारा तरीम को लेने स्कूल। उसके बाद बच्चों को स्कूल से लिया, और जब मैं स्कूल से वापस आई तो मौसम बहुत अच्छा है आजकल यहाँ पे, मिक्स मौसम चल रहा है। तो जब सुबह गई थी धूप थी, जब वापस आई तो मतलब सुबह बादल थे वापस आई हूँ तो धूप थी। तो स्टेज बन चुका था, चेयर्स वगैरह लग चुकी थी, और आज यहाँ पे एक बहुत बड़ा शो होने लगा है जिसका नाम है तपराजी रियूस। ये एक सर्कस प्रोग्राम होता है, कतलूनिया सूबे में मनाया जाता है मई के सेकंड वीक में, सेकंड या थर्ड वीक में होता है। इसमें 3-4 तरह की जो है वो सर्कस लगती है, जिसमें जिमनास्टिक होता है, और यहाँ पे फ़नी सर्कस लगती है। मेरा फर्स्ट व्लॉग जो था वो इसी से था, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगी। और आज मेरे चैनल को कह ले 1 साल हो चुका है, आज मेरे चैनल की हैप्पी बर्थडे है। मैंने इसी सर्कस प्रोग्राम से अपना चैनल जो था उसका आगाज़ किया था, कि रूस में बहुत अच्छे फेस्ताज होते हैं, और ये जो फेस्ता था ये भी जिमनास्टिक के ही थ्रू था। वाला जो सर्कस था ना, ये वाला कह ले, ये जिमनास्टिक पे था, आपकी एनर्जी, ट्रस्ट, और ये बहुत अच्छी इसमें मायने रखती थी कि आपका बैलेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। और ये बड़ों के लिए था, बच्चों का वो है वो 1-2 दिन बाद लगाए थे, और पूरा प्लासा मरकदा लोगों से भरा हुआ था। जबकि ये फेस्ता रात को 10 बजे स्टार्ट हुआ था, उसके बावजूद यहाँ पे लोगों की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, बड़े दूर दूर से आके अपना फेस्ता, अपने त्यौहार, अपने ये जो किसी भी तरह का शो है वो इतने खूबसूरत तरीके से, तहम्मुल से और खुश मजाजी से और प्रॉपर तरीके से आके देखते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ के लोगों की बहुत अच्छी लगती है, कि यहाँ पे गवर्नमेंट कोई भी जो फेस्ता या कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करती है, और ये फ्री है, आप कोई भी बंदा इसको जाके देख सकता है। यहाँ पे बाकायदा चेयर्स लगी हुई हैं, चेयर्स फुल हो जाती है, लोग खड़े हो जाते हैं, ज़मीन पे बैठ जाते हैं, अपने फेस्तास को पूरा इंजॉय करते हैं। एक के बाद एक सर्कस, एक के बाद एक जिमनास्टिक प्रोग्राम था, और ये बड़ों के लिए था, इसकी ज़्यादातर समझ भी बड़ों को ही आएगी। तो लेकिन ये बहुत अच्छा था, इसमें बैलेंस आपका बहुत अच्छा था, आपका एक दूसरे पे ट्रस्ट बहुत अच्छा था, क्योंकि आपने कोई भी जिमनास्टिक करना है, आपका एक दूसरे पे ट्रस्ट और बैलेंस जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मेरा फर्स्ट व्लॉग का जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, कि मेरा फर्स्ट व्लॉग भी इसी फेस्ते पे, इसी सर्कस फेस्ते पे था। तो आप वो ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद ये बच्चों का भी लगाएंगे, ये 4-5 दिन रहेगा। बच्चों का दिन के टाइम लगाते हैं, और जो बड़ों का इस तरह का जिमनास्टिक थ्रू वो शाम के टाइम लगाते हैं। और इसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो सर्कस प्रोग्राम होते हैं, और बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है, लोग बड़ी दूर दूर से देखने आते हैं। तो एक रौनक मेला जो है हमारे रियूस में जो है वो लगा रहता है, बहुत अच्छा लगता है। बैलेंस सर्कस के बाद उसके बाद एक लड़का ले आया था, बड़ा सा मिरर था, वो देखने में तो काफ़ी हैवी था, और उसने उस मिरर के साथ जो है वो अपना कह ले अपना टेक्निक प्रोग्राम किया था, बैलेंस था इतने बड़े मिरर के साथ, और बड़ा अच्छा लग रहा था, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा था। और जो यहाँ के देखने वाले होते हैं उनको पता होता है ये क्या चीज़ कर रहे हैं। एनर्जी से भरपूर था, एक एक करके उन्होंने मिरर के साथ जो थे वो करतब किए थे, बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। और मतलब अच्छा लगता है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम होते हैं। इंशाअल्लाह ताला न्यू व्लॉग, न्यू बातों के साथ फिर हम मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।